हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मैलोरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने दो बच्चे होते हैं। ये सब के सब डरे हुए हैं। वो दोनों बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगी, इसके बाद हम नदी की तरफ जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी आंखों की पट्टी ना खोलना, क्योंकि तुमने अगर ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। इसके बाद ये तीनों अपनी आंखों पर पट्टी बांध के नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक बोट होती है और ये बोट से अपना सफर तय करते हैं। कहानी यहाँ से 5 साल पीछे जाती है, जहाँ हम मैलोरी को एक घर में देखते हैं जो पेंटिंग बना रही होती है। तभी उसकी सिस्टर उसके घर पर आती है और बताती है कि पूरी दुनिया में लोग अपनी जान ले रहे हैं। इसके बाद ये न्यूज देखते हैं जहाँ इन्हें पता चलता है कि दुनिया में कई लाखों लोग अपनी जान ले चुके हैं। इसके पीछे क्या कारण है किसी को नहीं पता, क्योंकि मैलोरी प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर भी लोग अपने आप को मार रहे हैं। इसीलिए वो अपनी सिस्टर के साथ वहाँ से अपने घर निकल जाती है और सड़कों पर देखती है कि हर कोई इंसान अपनी जान ले रहा है। ये देखकर मैलोरी और उसकी सिस्टर जो कि कार चला रही होती है, दोनों के दोनों डर जाते हैं। ये एक तरह का वायरस है जो इनके शहर में भी फैल चुका है। मैलोरी की सिस्टर जो कार चला रही होती है वो भी इससे इन्फेक्ट हो जाती है। वो कार का एक्सीडेंट करना चाहती है, लेकिन मैलोरी उसको रोकती है, पर वो उसकी बात नहीं मानती और वो कार का एक्सीडेंट कर देती है, जिससे कार पलट जाती है। मैलोरी के सिस्टर की डेथ हो जाती है। मैलोरी इधर उधर भागना शुरू कर देती है। तभी एक लेडी उसे देख लेती है। वो उसे बचाने के लिए घर से बाहर आती है, लेकिन इससे पहले वो उसे घर के अंदर ले जाती। उसे कुछ ऐसी चीज दिखती है जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वायरस छूने या सांस लेने से नहीं बल्कि देखने से फैलता है। जो भी उस चीज को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता। अब जो लेडी उसे बचाने के लिए आई थी वो जल्दी कार की तरफ जाने लगती है। मैलोरी वहीं सड़क पर बैठकर उसे देख रही होती है। तभी वहाँ टॉम नाम का एक आदमी आता है। वो मैलोरी को उठाकर उसी घर में ले जाता है जहाँ से वो लेडी आई थी। वो लेडी कार के अंदर बैठ जाती है और ब्लास्ट होता है और उस लेडी की डेथ हो जाती है। अब जब ये घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी होता है। वो इन्हें बताता है कि जो लेडी तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी वो मेरी पत्नी थी। ये सुनकर मैलोरी को बहुत दुख होता है। वो उसे सॉरी बोलती है। इसके बाद सब अपने घर पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस शहर का नेटवर्क जैम होता है। इसके बाद ये टीवी ऑन करते हैं जहां पर इन्हें पता चलता है कि शहर में जो वायरस फैला है ये पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिससे दुनिया की आधी आबादी अपनी जान ले चुकी है। टॉम सबको बताता है कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था, तभी वहाँ एक एम्प्लॉय ने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो बैठा। उसने अपने साथी की जान ले ली और धीरे धीरे पूरे शहर में ये फैल गया। ये समझ जाते हैं जो वायरस है वो देखने से फैलता है, इसीलिए ये घर की विंडो डोर्स को पूरी तरह बंद कर देते हैं। इन्हें घर में रहते हुए कुछ दिन हो जाते हैं। धीरे धीरे इनकी सप्लाई खत्म हो रही होती है। अब अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें बाहर जाना होगा। इस घर का जो ओनर होता है वो सबको बताता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, इस पर हम बाहर देख सकते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है कि कैमरे से देखने पर जो वायरस फैलता है कि नहीं। इसीलिए ओनर कहता है कि तुम मुझे बांध दो, इसके बाद मैं स्क्रीन पर बाहर का नजारा देखूंगा। और सब ऐसा ही करते हैं। ओनर को बांधकर चेयर पर बिठा दिया जाता है। वो लगातार मॉनिटर स्क्रीन पर देखता है। धीरे धीरे उसके एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद वो खुद अपनी जान ले लेता है। यहाँ पर जितनी भी स्क्रीन होती है वो सब तोड़ दी जाती है। अब सबको पता चल जाता है कि वायरस को स्क्रीन पर देखो या कि सामने देखो, वो वायरस आपको जरूर इन्फेक्ट करेगा। अब इनके दरवाजे पर एक लड़की आती है जो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये भी वायरस से अभी पूरी तरह सुरक्षित है। ये उसे भी अपने घर के अंदर बुला लेते हैं। धीरे धीरे इनका खाना पूरी तरह खत्म हो चुका है। ये तय करते हैं कि इन्हें बाहर जाकर खाने की सप्लाई लानी होगी, इसीलिए ये सबसे पहले गैरेज जाते हैं जहाँ गाड़ी होती है। ये गाड़ी को पूरी तरह पेंट कर देते हैं और सब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और अब ये गाड़ी को जीपीएस की मदद से चलाना शुरू करते हैं। सड़क पूरी तरह सुनसान होती है। रास्ते में इन्हें कई बार वायरस का एहसास होता है। ये सब अपनी आंखें बंद कर स्टोर तक पहुंच जाते हैं और जब ये स्टोर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं यहाँ खाने की बहुत बड़ी सप्लाई है। ये खाने को इकट्ठा करके घर वापस आ जाते हैं। मैलोरी और टॉम एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं और तभी इनके दरवाजे पर एक और आदमी आता है। जो दूसरी लड़की प्रेग्नेंट होती है वो दरवाजा खोल देती है तो सब गुस्सा होते हैं, क्योंकि
क्योंकि इनके पास लिमिटेड खाना है, ये और इंसानों को अपने घर नहीं ला सकते। वो आदमी बताता है कि वो अपने साथियों के साथ एक घर में छुपा हुआ था, तभी वहाँ पर कुछ लोग आ गए जिनकी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब थी। उन्होंने मेरे दोस्तों की आंखों की पट्टियां खोल दी, जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो गए और मारे गए। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ भाग आया। अब यहाँ पर मैलोरी की डिलीवरी हो जाती है, वो एक बच्चे को जन्म देती है। साथ ही यहाँ जो दूसरी लड़की होती है वो भी बच्चे को जन्म देती है। यहाँ पर जो आदमी आया होता है इसकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। इसने सबसे झूठ कहा था, ये खुद उन पागलों में से एक है। यह एक साइको होता है। विंडो पर जितने कवर लगे होते हैं उनको निकालने लगता है, जिससे वो दूसरी लड़की जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया था वो बाहर देख लेती है और वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है और अपनी जान ले लेती है। साथ ही वो साइको आदमी बूढ़ी औरत की जान लेने की जबरदस्ती कोशिश करता है और वो भी इन्फेक्टेड होकर अपनी जान ले लेती है। इससे पहले वो दूसरे लोगों के साथ ऐसा करता, वहाँ टॉम आ जाता है, वो उसे गोली मार देता है। अब यहाँ टॉम, मैलोरी और 2 बच्चे बचे हैं। धीरे धीरे ये इसी घर में रहते हैं और इन्हें रहते हुए 5 साल बीत जाते हैं। मैलोरी जब अपने बच्चों के साथ बाहर निकलती है तो वो उनकी और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती है। साथ ही वो उन्हें ट्रेनिंग देती है कि किस तरह एक दूसरे के पास रहना है, सरवाइव करना है। एक दिन टॉम को रेडियो पर एक आदमी का मैसेज आता है जो बताता है कि हम एक जगह पर हैं जो पूरी तरह सुरक्षित है, यहाँ पर खाने की बहुत बड़ी सप्लाई है। टॉम कहता है कि हमारे साथ 4 लोग हैं और 2 बच्चे हैं, हमें कहाँ आना होगा। वो कहता है कि तुम्हें नदी पार करके आना होगा। वो पूरी लोकेशन बताता है जो इस जगह से बहुत दूर है। टॉम वहाँ जाना चाहता है लेकिन मैलोरी नहीं जाना चाहती। मैलोरी कहती है कि हो सकता है वो वही पागल लोग हो जिनके ऊपर वायरस का असर नहीं होता। टॉम कहता है कि नहीं, वो सब सही हैं। मैं उनसे बात करके समझ गया कि वो सब सही हैं। हम पिछले कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमें लोगों की जरूरत है। मैलोरी उसकी बात मान जाती है। अगली सुबह ये चारों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर बाहर निकलते हैं। तभी यहाँ कुछ पागल लोग आ जाते हैं जिनके ऊपर वायरस का असर नहीं होता। टॉम मैलोरी से कहता है कि तुम बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मैं इन सबको संभालता हूँ। इसके बाद वो गोलियां चलाकर 2 लोगों को मार भी देता है, लेकिन वो समझ जाता है कि इन्हें रोकने के लिए उसे अपनी आंखों से पट्टी खोलनी होगी। वो अपनी आंखों से पट्टी खोलकर सबको मार देता है। तभी वो वायरस से संक्रमित हो जाता है और खुद को भी मार लेता है। दूसरी तरफ हम मैलोरी को देखते हैं जो घर के अंदर वापस आ गई थी। उसके सामने 2 बच्चे होते हैं। वो समझ जाती है कि टॉम इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि वो बहुत देर से वापस नहीं आया। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर उसने बच्चों को कहा था कि मैं तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध दूंगी, किसी भी कीमत पर इस पट्टी को मत खोलना। और अब दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी के किनारे बोट तक पहुँच जाती है और दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से आगे निकलती है। काफी लंबा सफर तय करने के बाद मैलोरी को सामान की जरूरत होती है, इसीलिए वो दोनों बच्चों के पेट में रस्सी बांधती है और उस रस्सी का जो बॉक्स होता है अपने पास रख कर एक घर की तरफ बढ़ती है। तभी वो इनविजिबल वायरस उस पर हमला करता है। मैलोरी उस पर गोली चलाती है, लेकिन वो चीज ऐसी है जिसे मारा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ दोनों बच्चे बोट पर होते हैं। गोली की आवाज सुन मैलोरी की बेटी परेशान होती है और उन्हें ढूंढने के लिए वो बोट से उतरकर जंगल की ओर जाती है। तभी उसके सामने वो इनविजिबल एंटिटी आती है। वो उसे छूने ही वाली होती है, तभी मैलोरी रस्सी खींच लेती है और उसकी बेटी उसके पास आ जाती है। मैलोरी उसे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि बोट के नीचे मत आना। इसके बाद तीनों आगे बढ़ना शुरू करते हैं। मैलोरी खुद और अपने बच्चों को पूरी तरह ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। जब इनकी बोट आगे बढ़ रही होती है तभी एक झरना आता है। इनकी बोट झरने से गिर जाती है। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि ये सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाते हैं और अब ये पैदल ही जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो इनविजिबल एंटिटी लगातार इनका पीछा कर रही होती है। मैलोरी उस घर तक पहुंच जाती है जहां उसे कॉल आया था। वो जोर से दरवाजा नॉक करती है। वो कहती है कि चाहे मुझे अंदर ना आने दो पर मेरे बच्चों को अंदर ले लो। तभी दरवाजा खुलता है। अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो मैलोरी और उसके बच्चों को अंदर ले आते हैं। यहाँ मैलोरी को पता चलता है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है, इसीलिए यहाँ पर सब सुरक्षित हैं। इसी के साथ स्टोरी यहीं एंड होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।